अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर की एतराजात ने मामला मजीद उलझा दिया है। मौलाना रूठ गए हैं। एक तरफ हुकूमत ने मनाने के जतन शुरू कर दिए तो JUI लीडरान की तनकीद पर लीगी अरकान के भी जवाबी वार आना शुरू हो गए। ऊंट किस करवट बैठता है, मामला मजीद खटाई में पड़ गया। फेटफ की नाराजगी से कबल मौलाना को मनाना। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल हुकूमत के लिए दर्दे सर। नू लीग बीच मंझधार में फंस गई। पार्लियामेंट से मंजूर करदा बिल पर ऐवान सदर के एतराजात के बाद मौलाना फजलुर रहमान रूठ गए। ताक कर सियासी निश्तर भी बरसाए। क्या सदर मुमलिकत एक एक्ट के ऊपर या एक आईनी तरमीम के ऊपर जो पार्लियामेंट से पास हो जाए 2 बार एतराज भेज सकता है? उस पर दस्तखत करके ऐवान सदर को वापस भेजे हैं, फिर उसके बाद उस पर दस्तखत क्यों नहीं किए जा रहे कि इस पर हमें अगर कोर्ट को भी रुजू करना पड़े तो हम जाएंगे उनके साथ। हुकूमत ने मौलाना को मनाना चाहा लेकिन वो ना माने। 1 पॉइंट एजेंडा सामने रख दिया। बिल पास होगा तो ही आगे बात होगी। JUI रहनुमाओं की तनकीद के बाद मामला हसास हो गया। हुकूमती अरकान भी अब JUI को जवाब देने लगे। साथ ही दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत भी जारी है। ये तो आपको बता ही रहे हैं कि मदारिस बिल पर JUI और हुकूमत में ठन गई है। हाफिज हमदुल्ला की तनकीद पर अता तारड़ का भरपूर जवाब सामने आया है। JUI रहनुमा ने ट्वीट करके पार्लियामेंट को फैटफ का ज़ेली ऐवान करार दे दिया है। अता तारड़ ने गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज का मशवरा दिया। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पास होकर भी पास न हुआ। सदर ने बिल को फेल किया तो JUI रूठ गई। JUI रहनुमा हाफिज हमदुल्ला ने ट्विटर X पर रद्द अमल दिया कि सदर का एतराज बिल्ली थैले से बाहर आने के मुतरादिफ है। हाफिज हमदुल्ला का रद्द अमल देना था कि अता तारड़ भी जवाब देने के लिए कूद पड़े। रीट्वीट करते हुए सदर के एतराजात को कानूनी और आईनी करार दे दिया। हाफिज हमदुल्ला ने लिखा था कि बिल पर एतराजात का मकसद मदारिस को फैटफ के हवाले करना है। अता तारड़ ने जवाब दिया कि फैटफ कहां से आ गया। एतराजात में ना तो फैटफ का जिक्र है और ना ही उसका कोई ताल्लुक है। हाफिज हमदुल्ला ने पार्लियामेंट को फैटफ का ज़ेली ऐवान करार दे दिया। लिखा कि पाकिस्तान का ऐवान कानून साजी में आज भी आजाद नहीं। वजीर इत्तलात ने लिखा कि सदर ने आईनी एतराजात लगाए हैं और उनकी तस्हीह भी आईनी तौर पर पार्लियामान से होनी चाहिए। मामले में गैर जरूरी बयानबाजी से गुरेज करना चाहिए। अल्लामा ताहिर अशरफी का भी इस पर मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा मदारिस की रजिस्ट्रेशन और सहूलतों पर कोई समझौता नहीं होगा। रजिस्ट्रेशन के हवाले से हर किस्म के खिलाफात का खात्मा ज़रूरी है। वज़ारत तालीम से मुंसलिक 18,000 से ज़ायद मदारिस का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। मौलाना ताहिर अशरफी का हुकूमत से रजिस्ट्रेशन में हायल रुकावटों को दूर करने का मुतालबा। कहा लाखों तलबा का मुस्तकबिल हुकूमत की तरजीह होनी चाहिए। मसाइल के हल के लिए मुकालमा जारी रहना चाहिए। मुस्बत नताइज बरामद होंगे। तमाम मामले पर MQM क्या मौक़िफ़ रखती है ये भी जान लीजिए। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। वफाकी वज़ीर डॉक्टर खालिद मकबूल की कराची में गुफ्तगू। कहा 15 में से 10 मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की दुरुस्तगी के लिए काम जारी है। जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजलत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी उसने उस तरह कांटेक्ट नहीं किया। इस बिल के पास होने के बाद किया तो हमें अंदाज़ा हुआ जब अक्सरियत ही मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाले जो 15 मुख्तलिफ वफाक हैं उनमें से 10 के करीब हमारे उस फैसले से जो कि लेजिस्लेशन के ज़रिए हुई थी उससे इत्तेफाक नहीं करते, तो हमने इसको रिव्यू करने का और इस पे बात करने का फैसला किया था। उस दिन हमने उनको बुलाकर सुन लिया, वो उन्होंने हमें बल्कि बुलाया था, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और हमने सुन लिया था और इस पर काम कर रहे हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को होगा। वज़ीर आज़म की जानिब से इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास की तारीख में तब्दीली JUI की दरख्वास्त पर की गई है। गुज़िश्ता रोज़ कामरान मुर्तज़ा ने मुश्तरका इजलास की तारीख में तब्दीली का मुतालबा किया था। इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ तरमीमी बिल पेश किए जाने का इम्कान है।
आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ ने नौजवानों को नफरत और शरपसंदी की तरफ रागिब किया। नौजवान मुल्क दुश्मन अनासिर की सरगर्मियों से बखूबी आगाह हुए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इस्लामाबाद में खेलों की तकरीब से खिताब। वो बोले, हमारे नौजवान बासलाहियत और मेहनती हैं। नौजवानों के लिए मुतादिद प्रोग्राम्स जारी हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने नौजवानों के लिए कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। नौजवानों को पुरतशद्दद कार्रवाइयों के खूनी खेल की तरफ राग़िब करने की कोशिश की गई। नौजवान नस्ल बाशऊर और मुल्क दुश्मन अनासर के अज़ाइम से बखूबी आगाह हो चुकी है। मैं नौजवानों से कहूँगा कि उन सासी अनासर से बचें जो आपको अपने मज़मूम अज़ाइम के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल करना चाहते हैं। खेल से मोहब्बत रखने वाले, खेल से काम के लिए काम करने वाले और ऐसा जज्बा रखने वाले लोग जो हैं वो आगे आए और आगे आके जो है वो नौजवान नस्ल के लिए जो है वो फैसिलिटीज़ पैदा करें, रास्ते उनके लिए खोलें ताकि वो अपने आप को जो है वो आगे जाके जो है वो मनवा सकें। सेनेटर फैसल वाडा ने किया एक गवर्नर के बारे में दावा कि एक गवर्नर जो माल बना रहा है, झूठ बोल रहा है, नाम बेच रहा है, जल्द घर जाएगा। इस दावे का जवाब दिया गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने। उन्होंने कहा कि फैसल वावडा अच्छे एंटरटेनर हैं। कौन सा गवर्नर घर जा रहा है उसको ढूंढ कर मिल लेंगे। जो माल बना रहा है, झूठ बेच रहा है, वो गवर्नर जाने वाला है, उसे मिलेंगे। सेनेटर फैसल वाडा का बयान चुपता हुआ सवाल बनकर गवर्नर टेसोरी के सामने आ गया। वो मुस्तैल न हुए, उसे मिलेंगे। मगर फैसल वाडा की बात जैसे खुद पर ले गए। ये नहीं कहा कि ये जिक्र उनका नहीं हो रहा, मुस्कुराकर जवाब दिया और चुपता हुआ तंज कर गए। जब आपको मजा लेना हो तो फैसल वाडा को ट्रांसफर करके देखें। कहने लगे फैसल वाडा अच्छे एंटरटेनर हैं। फैसल वाडा भाई वैसे ही हेडलाइन में हमेशा रहते हैं। मैं ज़ाती तौर पे उनके प्रोग्राम ज़रूर देखता हूं क्योंकि इज़ अ गुड एंटरटेनर। बातों बातों में गवर्नर सिंध जता गए कि सेनेटर फैसल वाडा खुद कहते हैं हमने उन्हें 16 वोट दिए। भाई ये आपने खुद ही कहा है हमने तो 16 वोट दिए। कामरान टेसोरी जाते जाते कह गए बात महीने 2 महीने की है तो खुद ही सामने आ जाएगा कि जा कौन रहा है। किस गवर्नर के लिए कहा है वो 2 हफ्ते 1 महीने के बाद ढूंढ लेते हैं कि कौन सा जा रहा है, उससे मिलेंगे। अब जानिए कि शाहिद खाकान अब्बासी क्या गिला कर रहे हैं। मरी ग्रैंड जिरगे में हुकूमत के अलावा तमाम जमातें मौजूद हैं। मरी के लोग हक मांगने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। किस कानून के तहत लोगों की बिल्डिंग्स गिराई जा रही है? क्या यहाँ जंगल का कानून नाफिज कर दिया गया है? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि मेरी सियासी तारीख में कभी मरी में दफ़ा 144 नाफिज नहीं होगी। हमारी हुकूमत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो हम हक लेना भी जानते हैं। आप माल रोड को खत्म करके एक नया, ये 200 साल पुराना माल रोड है, जिसका गली पुराना बाजार है। ये टूरिस्ट का बाजार नहीं है। 8-10 गांव यहाँ से अपने सामान, अब जो रोजमर्रा का सामान है वो लेते हैं। ये मोटरवे पे कुछ बिल्डिंगें हैं, कुछ नहीं है। और ये हालात मैंने आज तक नहीं देखे कि आप हमारे घर गिरा रहे हैं। अब आपके हाथ में ये बात है। हमें अपना हक चाहिए। हमें जुल्म को बर्दाश्त नहीं करते। क्या आप अवाम से इतने डरे हुए कि आपको दफा 144 लगाना पड़ता है? आज क्या हैसियत रही है आपके दफा 144 की? जमात के रूहानी पेशवा पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खिराद तहसीन। तहसील सिंधड़ी में मुरीदीन से खिताब करते हुए पीर पगारा ने मुरीदीन को तलकीन की कि वो पाक फौज के साथ साबित कदमी से खड़े रहे। पीर पगारा का पाक फौज को शानदार खराज तहसीन। पीर सबकतुल्लाह शाह राशिदी ने तहसील सिंधड़ी गढ़ू शाह में हजारों मुरीदैन से खिताब किया। अपने हफ्तावार दौरे अंदरून सिंध के दौरान मुरीदैन को तलकीन की कि वो पाक फौज के साथ साबित कदमी के साथ खड़े रहें। मजबूत फौज कौमी सलामती और इस्तेहकाम की जमानत है। पीर पगारा ने पाक फौज की दहशत गर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहते हुए कहा हम फौज से हैं और फौज हम से है। पीर पगारा ने नमाज की पाबंदी, शजरकारी, मवेशी पालने, लड़कियों की तालीम को यकीनी बनाने, खवातीन को शरीयत के मुताबिक जायदाद में उनका हक देने और हमसायों के साथ हुस्न सलूक पर भी जोर दिया। इज्तिमा के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, खुशहाली और पाक फौज के तहफ्फुज़ के लिए दुआ की गई। आपकी सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल हैं। खत से पहले आपको बताया जा चुका था
26वीं तरमीम का मामला अदालत में है, बात नहीं करना चाहता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस मंसूर शाह का खत का जवाब दे दिया। लिखा कि जाती राय है, अदलिया को मुकम्मल आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह का खत, जस्टिस जमाल मंदुखेल का जवाब। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने खत में लिखा कि आपका 12 दिसंबर को लिखा गया खत मौसूल हुआ। आपके इल्म में है कि 26वीं तरमीम के बाद जुडिशल कमीशन दोबारा तश्कील दिया गया। कमीशन ने चीफ जस्टिस को रूल्स बनाने के लिए कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया। चीफ जस्टिस ने रूल्स बनाने के लिए मेरी सरबराही में कमेटी तश्कील दी। जस्टिस जमाल ने खत में लिखा कि कमेटी के 2 इजलास पहले ही हो चुके हैं। आपकी तजवीज़ करदा सिफारिशात पहले ही ड्राफ्ट में शामिल की जा चुकी हैं। आपके खत से पहले ही ये आपको ज़ाती तौर पर शेयर कर चुका था। अदलिया का ताल्लुक बराह रास्त मुल्क के अवाम के साथ है। तवक्को है रूल्स का मुसव्विदा कमीशन के तमाम अरकान पढ़कर अपनी तजावीज़ भी देंगे। जुडिशल कमीशन रूल्स के मुसव्विदे में तरमीम मंजूर या मुस्तरद करने का इख्तियार रखता है। कमेटी की कोशिश है कि बेहतर से बेहतर रूल्स बनाए जाएं। मेरी ज़ाती राय है कि अदलिया को मुकम्मल आज़ाद और गैर जानिबदार होना चाहिए। 26वीं आईनी तरमीम के तनाजुर में भी आपने बात की। तरमीम पर जवाब नहीं दूंगा क्योंकि दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा हैं। चौक पर जलाओ घेराव करने वालों के गिर्द घेरा तंग होने लगा है। 9 मई के केसेस पर लाहौर की ATC ने बड़ा फैसला कर दिया है। PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। मुल्जिमान को इश्तिहारी भी करार दे दिया गया है। मुराद सईद समेत कई अहम रहनुमा इश्तिहारी करार पाए। उधर स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला कर लिया है। कंटेनर जलाने का केस, PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा तंग, लाहौर की इंसदादे दहशत गर्दी, अदालत ने बड़ा कदम उठा लिया। तहरीक इंसाफ के 8 रोपोश रहनुमाओं को इश्तिहारी करार दे दिया गया। अदालत ने 8 PTI रहनुमाओं के दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुराद सईद, हमाद अजहर, जुबैर खान न्याजी, हामिद रजा गिलानी समेत दीगर मुल्जिमान इश्तिहारी करार। अदालत ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। कार्रवाई थाना नसीराबाद में दर्ज मुकदमे पर की गई। उधर GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान की जमानत मनसूख कराने का फैसला कर लिया गया। इस्तगासा की जानिब से दरखास्त तैयार कर ली गई। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह 16 दिसंबर को दरखास्त दायर करेंगे। कराची में खराब अमन अमान के पेश नज़र रेंजर्स को दिए गए इख्तियारात में मजीद तोसी कर दी गई है। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स के इख्तियारात में 90 के बजाय 1 साल की तोसी की है। रेंजर्स को 9 दिसंबर 2024 से 8 दिसंबर 2025 तक इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के सेक्शन 4 के तहत इख्तियारात दिए गए हैं। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक रेंजर्स की जानिब से मौसूल खत वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को अरसाल कर दिया गया। जोहान्सबर्ग में होने वाला पाक जनूबी अफ्रीका T20 मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार है। मैच में अब तक टॉस भी नहीं कराया जा सका है। अंपायर्स मैदान का एक बार मुआयना कर चुके, कुछ देर बाद दूसरी इंस्पेक्शन होगी। जोहान्सबर्ग में होने वाले डे एंड नाइट मैच में अब तक ओवर्स की कटौती का अमल शुरू नहीं हुआ है। जोहान्सबर्ग में होने वाला पाक जनूबी अफ्रीका T20 मैच बारिश की वजह से ताखीर का शिकार है। मैच में अब तक टॉस भी नहीं कराया जा सका। अंपायर्स मैदान का एक बार मुआयना कर चुके, कुछ देर बाद दूसरी इंस्पेक्शन होगी। ICC के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर कोई भी ऐलान प्रेस रिलीज के जरिए किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज भारतीय मीडिया ने दावा किया था चैंपियंस ट्रॉफी फ्यूजन फार्मूला के तहत होगी और इसका मेजबान पाकिस्तान होगा। फ्यूजन फार्मूला के तहत पाकिस्तान भारत जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ICC के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी और फ्यूजन फार्मूला पर बातचीत जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी पर अभी तक बाकायदा कोई इजलास नहीं बुलाया गया है। बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।